स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। अब हम देख रहे हैं एक और टॉपिक। अभी तक हमने देखा था परमानेंट शिफ्ट में क्या होता है, ठीक है। जब आपका परमानेंट शिफ्ट मतलब परमानेंट कंट्रोल में क्या होता है आपका कि हमारा परमानेंट रहता है ना, जो डायमेंशन रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते है ना। मैंने आपको बताया था जी और क्यू के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल, है ना। जब इनका रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है या सेम रहता है, कौन से स्ट्रक्चर में सेम होगा, ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो चेंज नहीं होते, ठीक है, उनमें इनका रिलेशन कैसा होगा, सेम होगा, तो उसको हम परमानेंट कंट्रोल बोलते थे। जब इसका रिलेशन चेंज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कंट्रोल, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कंट्रोल, ठीक है। जब जी और क्यू मतलब स्टेज और डिस्चार्ज का रिलेशन बदलता है। अब क्यों बदलेगा रिलेशन, मान लो अगर ये हमारा ऐसे चैनल था, ठीक है, ये ऐसे कुछ चैनल था, इसमें कुछ क्या हो गया, यहाँ पे कोई प्लांट उग गया, है ना, कोई ट्री उग गई, है ना, कोई छोटे छोटे प्लांट उग गए, नीचे उग गया, तो ठीक है, तो क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया, ठीक है। तो आप पहला रीजन लिख सकते हो, चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज बाय वीट ग्रोथ, है ना, और चैनल एंक्रोचमेंट। मतलब मान लो पहले चैनल ऐसा था, उसके बाद मान लो यहाँ पे किसी ने घर बना लिया, है ना, तो यहाँ पे घर बन गया, तो अब क्या हुआ, चैनल का क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, है ना। तो जो जी और क्यू का रिलेशन था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। और क्या रीजन है, देखो क्या हो सकता है, और या फिर आपका क्या हो, बैक वाटर आ रहा हो, ठीक है। मान लो ऐसे पानी जा रहा है चैनल में, ये जा रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो पानी क्या होगा, उससे टकराएगा और क्या होगा, वापस आएगा, है ना, कुछ बैक इफेक्ट देगा, ऐसे करके कुछ बैक इफेक्ट देगा, जिसके कारण स्टेज और डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या रीजन हो सकता है, अब आपको पता है रिवर या कोई भी चैनल है, ठीक है, कोई भी एलुवियल चैनल है, एलुवियल चैनल मतलब जो सॉइल से बना है, ठीक है, कोई एलुवियल चैनल है तो वो क्या एकदम प्योर होगा, उसमें सॉलिड सब्सटेंस होंगे, रॉक होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, उसको एग्रीगेट या डी एग्रीगेट कर देगा, ठीक है। उसके कारण भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, वो कुछ पत्थर लेके आएगा अपने साथ, पानी वहां छोड़ देगा मान लो चैनल में, तो उसका चैनल क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि कोई फ्लड आ जाए, अगर कोई फ्लड आ गया एकदम से, या एकदम से पानी का जो लेवल है वो बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है, फ्लड में क्या होता है, एकदम से पानी का लेवल बढ़ जाता है, कुछ सूखा पड़ गया तो कम हो गया, तो उसके कारण भी जो हमारा स्टेज और डिस्चार्ज का रिलेशन है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ये चार तरीके हैं, लिख लेंगे क्या क्या है। देखो पहला मैंने बता दिया था, जब कोई पेड़ उग जाए, वीड उग जाए, है ना, या फिर किसी ने कब्जा कर लिया चैनल में, तो चेंज हो जाएगा रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, बैक वाटर इफेक्ट के कारण। उसके बाद मैंने बताया कुछ एग्रीगेट्स आ गए या कुछ एग्रीगेट हट गए एलुवियल चैनल में, तो भी आपका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। लास्ट अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो मतलब फ्लड का आना, कोई एकदम से रैपिड चेंज आना, ठीक है, अनस्टडी फ्लो अफेक्ट ऑफ अ रैपिड चेंजिंग स्टेज, ठीक है। अगर रैपिड चेंज आ जा रहा है तो क्या होगा, तो हमारा ई और जी और क्यू रिलेशन अफेक्ट होगा। जी और क्यू मतलब स्टेज और डिस्चार्ज का रिलेशन तब अफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब ये जो क्राइटेरिया है, जो चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वीड ग्रोथ, ये आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, इसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, या इसको मेजर नहीं कर सकता कि इसके कारण क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये एग्रीगेटेशन और डी एग्रीगेटेशन, या मतलब बोल सकते हो एग्रीगेट का ऐड होना या एग्रीगेट का हटना, ये भी हमारे इफेक्ट में नहीं है, हाथ में नहीं है, ठीक है। हमने इसलिए दो इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए फॉर्मूले बनाए हैं, और वो है बैक वाटर इफेक्ट को आप कम कर या बता सकते हो बैक वाटर इफेक्ट का, या बैक वाटर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप में, वो हमने एक इस्टेब्लिश किया है रिलेशन। और एक हमने देखा है कि अनस्टडी फ्लो जब होगा तब हम डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड के लिए हमको देखना पड़ेगा फॉर्मूले। तो हम पहला देखते हैं, पहला चलो यहां देखते हैं, इफेक्ट ऑफ बैक वाटर, ठीक है। पहला हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ बैक वाटर, इफेक्ट ऑफ
या हाउ टू ओवरकम या बोल सकते हो आप, है ना, कैसे हम इसको डील करेंगे, इफेक्ट ऑफ बैक वाटर को कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, चलो। तो बैक वाटर क्या होता है, मैंने बताया आपको, पानी का कोई वेव फॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई वेव फॉर्म हो रही है पानी की, और सामने मेरा कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये वेव क्या होगी, इससे जाके टकराएगी और फिर वापस भी आएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा स्टेज और डिस्चार्ज का रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें क्या करना है मुझे, इसमें मुझे 2 गेज लगाने हैं। गेज मतलब मैं जब भी गेज बोलूंगा मतलब हाइट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। तो पहला मैंने मान लो गेज यहां लगा दिया, इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी गेज, है ना, या जिससे हम रीडिंग लेते हैं वो वाला प्राइमरी गेज हो गया ये हमारा। कुछ आगे जाके डाउन स्ट्रीम पॉइंट में कहीं पे मैं एक और गेज लगा दूंगा, ठीक है, यहां मैं इसको गेज को यहाँ पे ए और बी से, है ना, नेम दे देता हूं। तो ए में मैंने प्राइमरी गेज लगा दिया और बी में मैंने सेकेंडरी गेज लगा दिया, ठीक है। बी में मैंने क्या लगाया, बी में मैंने सेकेंडरी गेज लगा दिया है, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी गेज, ठीक है, ऑक्सिलरी गेज बोलेंगे हम इसको जनरली। तो मैंने 2 गेज लगा दिए, एक आपका ए में जो हम मेजर करने के लिए लगाते ही हैं, और दूसरा मैंने एक और ऑक्सिलरी गेज लगा दिया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या होगा, 2 रीडिंग मिलेगी। अब मुझे 2 रीडिंग मिलेगी, एक इस पॉइंट पे, एक बी पॉइंट जो पास में ही होगा ए के, लेकिन डाउन स्ट्रीम साइड में होगा, ठीक है। तो 2 रीडिंग मिलेंगी मुझे। तो मान लो मुझे ए से कुछ G1 रीडिंग मिलती है, G1, है ना, जी हमें मिल रही है रीडिंग, है ना, इसको मैं बोलूंगा G1 रीडिंग। अब बी से भी कुछ रीडिंग मिल रही है, तो जो भी रीडिंग हमको मिलेगी ए और बी का माइनस करके, ठीक है, ए की रीडिंग और बी की रीडिंग माइनस करके जो भी वैल्यू मिलेगी उसको मैं बोलूंगा फॉल, ठीक है, या आप इसको डोनेट कर सकते हो एफ से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि डिस्चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फंक्शन ऑफ जी भी है और एफ भी है, ठीक है, फंक्शन यहाँ पे एफ है ना, फंक्शन बोल दे रहा हूं मैं, या मैं बोल सकता हूं ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि इसमें जी में भी और एफ में भी, फॉल पे भी तो डिपेंड कर रहा है। अब ये 3 पैरामीटर हो चुके हैं निकालने के लिए, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम 2 ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर है कि फॉल क्या है, जो मैंने ये 2 गेज से रीडिंग ली इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, फॉल, ठीक है। G1 जो मैंने मेन उससे रीडिंग ली है, मेन गेज से, उसको मैं बोलूंगा G1, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कांस्टेंट, फॉल की वैल्यू आपको अलग अलग के लिए अलग अलग मिलेगी, है ना, मैं अलग अलग सेक्शन में और इसमें अगर वैल्यूज लेता जाता हूं और अगर सेक्शंस पे वैल्यू लेता जाता हूं तो मुझे जी की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी और यहाँ पे अलग अलग बी पॉइंट भी बनते जाएंगे। हर एक अप स्ट्रीम के लिए एक डाउन स्ट्रीम में ऑक्सिलरी गेज होगा, ये क्लियर रखना। जैसे ए का बी था वैसे यहाँ पे कुछ A1 का B1 हो जाएगा, पीछे A2 का B2 हो जाएगा ऑक्सिलरी गेज। तो आपको अलग अलग F की वैल्यू भी मिलेगी, F1, F2, F3, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल में और क्लियर हो जाएगा। तो जो ये F की वैल्यू मिल रही है इनको हम नॉर्मलाइज कर देंगे और एक वैल्यू लेके आएंगे F0। F0 क्या होगा, F0 है नॉर्मलाइज्ड फॉल, ठीक है। F0 क्या है, नॉर्मलाइज्ड फॉल है। तो इस F0 नॉर्मलाइज्ड फॉल, इसको हम मान लेते हैं ये 1.5 मीटर है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे कॉमन 1.5 मीटर आया है मान लेते हैं। तो इस नॉर्मलाइज्ड फॉल के लिए मैं G और Q की वैल्यू के लिए एक कर्व ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, या एक ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, किसके लिए, फॉर कांस्टेंट नॉर्मलाइज्ड फॉल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फॉल कर्व, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फॉल कर्व, जो कि किसके बीच में होगा, G और Q0 के बीच में, ठीक है। किस के बीच में है ये कर्व, G और Q0 के बीच में बना है मेरा ये कर्व। और ये किसके लिए बना है, फॉर अ नॉर्मलाइज्ड फॉल, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड फॉल वैल्यू के लिए ये
बना हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सबसे पहले 2 गेज लगाए थे, दोनों से रीडिंग लाते थे, जो डिफरेंस होता था उसको फॉल बोलते थे। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे फॉल की वैल्यू मिली तो हमने उसको नॉर्मलाइज किया, एक वैल्यू में लाया और उस फॉल की वैल्यू के लिए हमने डिफरेंट जी के लिए डिफरेंट डिस्चार्ज को प्लॉट किया। ठीक है, और इस डिस्चार्ज को मैं क्या बोलूंगा, क्यू नॉट बोल सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से एक और रिलेशन स्टेब्लिश होता है कि अगर मुझे कोई भी Q1 की वैल्यू निकालनी, Q नॉट भी क्या होगा आपका, नॉर्मलाइज्ड डिस्चार्ज। ठीक है, फॉर दिस नॉर्मलाइज्ड फॉल वैल्यू। ठीक है, चलिए तो अब मुझे ऐसे कोई निकालना है Q1 डिस्चार्ज, है ना, फॉर F1 फॉल, कोई G1 वैल्यू के लिए अगर निकालना है तो हम इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉल 1 पता है, नॉर्मलाइज फॉल पता है और नॉर्मलाइज डिस्चार्ज पता है तो आप Q1 डिस्चार्ज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। m की वैल्यू 0.5 तक वेरी कर सकती है। ठीक है, और भी ज्यादा भी जा सकती है, जनरली 0.5 होती है। ठीक है, F नॉट क्या है, नॉर्मलाइज फॉल। F1 क्या होगा, जो ये G1 से जो फॉल आएगा, है ना, जिसके लिए आप निकाल रहे हो Q1, जिस Q1 के लिए निकाल रहे हो उसका F1 होगा, और Q नॉट क्या होगा, मेरा नॉर्मलाइज फॉल। क्लियर है। चलिए अब एक और ग्राफ बनाएंगे हम इस मेथड के लिए। एक और ग्राफ जो बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, वो हमारा बनेगा Q अपॉन Q नॉट वर्सेस F अपॉन F नॉट। ठीक है, ऐसा हमारा एक ग्राफ बनेगा जो कि F अपॉन F नॉट के लिए होगा और यहाँ पे होगा Q अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये दोनों के बीच में भी एक कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अलग अलग F वैल्यू के लिए, F1 के लिए Q1, है ना, F2 के लिए Q2, ऐसे समझ पा रहे हो आप। अलग अलग F वैल्यूज जो आएंगी मेरे लिए उनको मैं डिवाइड करूंगा F नॉट से, और जिनके लिए जो करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज वैल्यू आएगी उसको हम नॉर्मलाइज डिस्चार्ज से डिवाइड करके एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर आपको बोलता है कि कोई भी G1 वैल्यू के लिए, कोई भी G1 वैल्यू के लिए आप करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज बताओ, तो आप क्या करोगे, यहां से कोई भी एक G1 वैल्यू के लिए, कोई भी एक G1 वैल्यू के लिए यहां से आप Q नॉट निकाल लोगे। ठीक है, देख रहे हो आप प्रोसेस सुनना, यहां से आप कोई भी G1 वैल्यू के लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, Q नॉट निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो G1 होगा तो मेरे पास यहाँ पे F1 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, F1 बाय F नॉट की वैल्यू से, F1 बाय F नॉट की वैल्यू से क्या निकाल लूंगा, यहाँ पे उसकी करस्पॉन्डिंग Q1 बाय Q नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं F1 बाय F नॉट की वैल्यू से उसकी करस्पॉन्डिंग Q1 बाय Q नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो मैंने Q नॉट की वैल्यू निकाली हुई है G1 के लिए, है ना, G1 के लिए जो मैंने Q नॉट की वैल्यू निकाली हुई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, Q1 अपॉन Q नॉट से, तो Q नॉट कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा मुझे, Q1 मिल जाएगा। Q1 ही तो चाहिए था, G1 के करस्पॉन्डिंग Q1 चाहिए था। कैसे निकाला, दोनों ग्राफ की हेल्प से। कौन सी, ये वाली हो गया आपका कांस्टेंट फॉल ग्राफ, और ये वाला ग्राफ आपका कहलाता है एडजस्टेड ग्राफ, एडजस्टमेंट कर्व, ये कहलाता है एडजस्टमेंट कर्व। ठीक है, वो कहलाता है कांस्टेंट फॉल कर्व, ये कहलाता है आपका एडजस्टमेंट कर्व। क्लियर है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बताया मैंने क्या, अलग दो गेज लगाओगे A और B। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, या फिर प्राइमरी और ऑक्सिलरी और दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा फॉल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब हमको अलग अलग G की वैल्यू और F की वैल्यू मिल जाएंगी करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज के लिए, तो मैंने डिस्चार्ज और स्टेज के बीच में एक कर्व ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और किसके लिए किया था ये हमने, फॉर अ नॉर्मलाइज फॉल के लिए। उसके बाद हमने Q बाय Q नॉट और F बाय F नॉट का एक ग्राफ बना लिया है एक और। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, या तो दो मेथड है, या तो आपको फॉल पता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो, है ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लो और सॉल्व करके निकाल लो Q1, या फिर अगर आपके पास ग्राफ है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप G1 के करस्पॉन्डिंग Q नॉट निकाल लोगे, नेक्स्ट उस G1 के करस्पॉन्डिंग कोई F1 होगा,
तो F1 बाई F0 से Q1 बाई Q0 निकाल लोगे इस ग्राफ में, उसको मल्टीप्लाई करोगे, जो Q1 मिलेगा मुझे, यहाँ Q0 मिलेगा मुझे G1 की हेल्प से, तो मुझे यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, Q1। न्यूमेरिकल बनाएंगे और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड अगर बैक वाटर है तो हम वैसे डील करेंगे, ठीक है। अब अगर जैसे कि अगर हमारे पास ये अनस्टडी फ्लड फ्लो है ना, ये अनस्टडी फ्लो है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो क्या होता है जब अनस्टडी फ्लो होता है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लड, जैसे अनस्टडी फ्लो कब होगा, जब फ्लड है ना, जब आपका जो स्टेज का लेवल है या पानी का जो लेवल है ना, पानी का जो लेवल है या पानी का जो स्टेज है वो सडनली डिक्रीज हो जा रहा है या सडनली इंक्रीज हो जा रहा है, तो उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, उस फ्लो को हम बोलेंगे अनस्टडी फ्लो, ठीक है। मान लो जैसे इस वाले में क्या हुआ, अगर मैं डिस्चार्ज और, या तो हम यहां लिख लेते हैं, चलो, डिस्चार्ज और स्टेज के बीच में अगर मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक लूपिंग कर्व मिलता है इसमें, ठीक है। क्या होता है आपका, देखो जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है डिस्चार्ज बढ़ रहा है, स्टेज और डिस्चार्ज के बीच का कर्व, ठीक है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है तो हमारा डिस्चार्ज भी बढ़ रहा है। उसके बाद मान लो क्या हो रहा है, सडनली इंक्रीज हो गया या सडनली डिक्रीज हो गया, तो ये कर्व वापस से क्या होगा, ऐसे करके फॉल भी कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक लूपिंग कर्व बन गया, किसके कारण, ये कर्व बना लूपिंग इसके कारण, ताकि क्योंकि हमारा फ्लो कैसा था, अनस्टडी था, एक सा नहीं था, ठीक है। तो अगर स्टडी होता फ्लो तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलता, डिस्चार्ज की वैल्यू, है ना, फॉर द करस्पॉन्डिंग फ्लड, है ना। चलो, तो अगर ये वाला कहलाता है, हम इसको हम बोलते हैं अनस्टडी फ्लो, है ना, ये कहलाता है आपका अनस्टडी फ्लो, और ये कहलाएगा आपका स्टडी फ्लो, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हो कि अगर मैं अनस्टडी फ्लो में देखूं तो मुझे एक सिंगल डिस्चार्ज अलग अलग स्टेज में मिल रहा है, देखो अलग अलग स्टेज में एक सिंगल डिस्चार्ज मिल रहा है, या मैं बोल सकता हूं कि सेम स्टेज में भी अलग अलग डिस्चार्ज मिल जाएंगे मुझे, है ना। अगर मैं ये देखूं तो मुझे सेम स्टेज में भी अलग अलग डिस्चार्ज मिल जा रहे हैं, और एक, है ना, और सेम डिस्चार्ज अलग अलग स्टेज में भी मिल जा रहा है, मतलब अलग अलग हाइट पे भी मिल जा रहा है सेम डिस्चार्ज, और सेम हाइट में भी अलग अलग डिस्चार्ज मिल जा रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है, क्योंकि अनस्टडी फ्लो है हमारा, ठीक है। अगर इसको ठीक करना है तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास कि एक नॉर्मलाइज डिस्चार्ज लेंगे हम, क्योंकि अलग अलग डिस्चार्ज मिल रहे हैं हमको, तो एक नॉर्मलाइज डिस्चार्ज हमको एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, उसका फॉर्मूला नोट कर लेते हैं हम जगह लेके, तो यहां पे नोट कर लेते हैं, QM बाय QN होल अंडर रूट, है ना, होल अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय VW S0 DH बाय DT, ठीक है। ये होता है आपका QM निकालने का फॉर्मूला। QM क्या होगा, QM मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज, जो मुझे एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है। QN क्या हुआ, नॉर्मलाइज डिस्चार्ज, ठीक है। VW क्या होगी, VW वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अनस्टडी फ्लो है, तो फ्लड में तो वेव का फॉर्मेशन होता ही है ना। जो VW होगा वो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूं VW 1.4 टाइम्स V होता है, ठीक है। V क्या हुआ, V आपकी नॉर्मल वेलोसिटी इन द वाटर, तो जब वेव फॉर्म होगी तो वो 1.4 टाइम्स ज्यादा हैवी होगी, ठीक है। S0 क्या हुआ आपका, S0 लिख लेंगे बेड स्लोप, ठीक है, बेड की स्लोप, जो चैनल की स्लोप है। DH बाई DT इट इज अ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ हाइट या चेंज ऑफ गेज, ठीक है। वाटर लेवल कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। देखो स्टडी फ्लो में एक ही मिल रहा है मुझे, एक ही डिस्चार्ज मिल रहा है एक ही स्टेज में अलग अलग, है ना।
अलग अलग डिस्चार्ज मिलेंगे अलग अलग स्टेज में, लेकिन अनस्टडी में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है अगर हम अनस्टडी से डील कर रहे हैं QM निकालने के लिए। चलिए अब दोनों से रिलेटेड हम एक दो प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी मेथड। चलिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम एक। एन ऑक्सिलरी गेज वाज यूज्ड डाउनस्ट्रीम ऑफ अ मेन गेज इन अ रिवर टू प्रोवाइड करेक्शन ड्यू टू बैक वाटर। द फॉलोइंग डेटा वेयर नोटेड फॉर अ सर्टेन मेन गेज रीडिंग, ठीक है। तो देखो पहला डाटा दिया हुआ है कि 86 मीटर अगर मेन गेज रीडिंग है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी गेज की कितनी है 85.5, ठीक है। तो मैंने बताया था दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, फॉल, है ना। तो यहाँ F1 मैं क्या बोल सकता हूँ, F1 इज इक्वल्स टू 86 माइनस 85.5, तो ये हो गया 0.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉल F2 क्या हो जाएगा। F2 अब ये सेकंड फॉल इसका और इसका कितना है, देख लो आप, 86 माइनस 84.8, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। तो हमको दिया है इफ द मेन गेज रीडिंग इज स्टिल 86 मीटर एंड ऑक्सिलरी रीडिंग इज 85.3, देन एस्टिमेट द डिस्चार्ज, ठीक है। तो आपको पता है, देखो हमको वो वाला डिस्चार्ज, ये वाले डिस्चार्ज भी दिए हुए हैं Q1 Q2, तो तुमको पता है कि हम ये वाला लगा सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू F1 बाई F2 पावर M। तो यहां से M निकाल सकता हूं मैं, है ना। तो अब M निकाल लेंगे हम, तो M देखो कैसे आएगा, Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया 275 और Q2 दिया है 600, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 275, यहाँ लिख दूंगा 600। F1 की वैल्यू आ रही है 0.5, F2 की वैल्यू आ रही है 1.2। हमको निकालना है M। कैसे निकालोगे M, बहुत सिंपल मैथ्स यूज करना है, दोनों में या तो लॉग लगा दो, आप लॉग लगा दो, है ना। लॉग 275 डिवाइडेड बाय 6000, है ना, यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग, तो M हो जाएगा, नीचे M आ जाएगा, यहाँ पे M लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय 1.2, तो M इज इक्वल्स टू देखो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे M की वैल्यू आ जाएगी, M इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, देखो log 275 बाई 600 डिवाइडेड बाई log 0.5 अपॉन 1.2, है ना। तो चलो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरे पास, M की वैल्यू आ रही है log 275 डिवाइड बाई 600, है ना, और यहाँ पे हम लगाएंगे log 0.5 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये निकल के आ रहा है 0.891, ये आ रहा है 0.891, आ गया M की वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ का फॉल निकालता हूँ तो ये कितना आ रहा है, तो ये देख लेते हैं हम, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और दूसरा कोई सा मेथड देख लेंगे। तो इस बार हम देख लेते हैं ये वाला F कितना आ रहा है, ये F आएगा 86 माइनस 85.3, ये आ रहा है 0.7 मीटर, ठीक है। तो इस बार आप लगा लो कुछ ऐसा कि Q1 अपॉन 600 इज इक्वल्स टू 0.7 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2 पावर 0.891, और यहाँ से Q1 निकाल लूंगा मैं, है ना, सेम वही फॉर्मूला लगा के Q1 निकाल लूंगा। तो ये आ जाएगा देखो 0.7 डिवाइडेड बाय 1.2 पावर 0.891 इंटू 600, तो ये निकल के आ रहा है 371.178 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आ गया, सिंपल था क्वेश्चन, है ना। लाओ एक और देखते हैं, अब हम देखते हैं स्टडी फ्लो वाला, ठीक है। स्टडी फ्लो में फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला था हमारे पास QM अपॉन QN इज इक्वल्स टू होल, है ना, होल। यहाँ पे हमने देखा था, आया था फॉर्मूले में 1 अपॉन VW1 प्लस VWS0 इंटू HF बाय HT, सॉरी यहाँ पे था हमारा, ठीक है ना, ये आया था चेंज इन हेड DH अपॉन DT, ये मिला था कुछ फॉर्मूला, है ना। चलो अब इसको यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे।
चलो तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग अ फ्लड द वाटर सरफेस एट अ सेक्शन इन अ रिवर वाज फाउंड टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 11.2 सेंटीमीटर पर आवर, है ना। द स्लोप ऑफ अ रिवर इज 1/3600। तो आपको क्या गिवन है, मुझको एस नॉट गिवन है कितना, 1/3600। ठीक है, एस नॉट गिवन है कितना, 1/3600। और क्या दिया है, नॉर्मलाइज डिस्चार्ज दिया है, मतलब क्यू एन दिया हुआ है, कितना दिया है, 160 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्या गिवन है, और है इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लड वेव कैन बी एज्यूम्ड एज, मतलब VW भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो सब मीटर में दिया हुआ है, यहां सेंटीमीटर में है। ये क्या है, ये है मेरा डेल एच बाय डेल टी। डेल एच बाय डेल टी कितना है, 11.2 सेंटीमीटर पर आवर। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 11.2 डिवाइड बाई 100 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, अब इस पूरे डाटा को आप यहाँ पे रख दोगे और QM की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो QM इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, QM इज इक्वल्स टू QN, है ना। QN कितना है, ये है 160 होल अंडर रूट 1 प्लस 1/2 इंटू, है ना। S नॉट कितना है, S नॉट है मेरा 1/3600। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, DH बाई DT कितना है, 11.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिल जाएगा डिस्चार्ज जो आपको निकालना है। तो देखो ये कितना निकल के आ रहा है डिस्चार्ज मेरे पास, तो डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल के आ रही है 160 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3600, है ना, मल्टीप्लाई विथ 11.2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 इंटू 60। तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास अराउंड 164.4189। कितना निकल के आ रहा है, 164. ये निकल के आ रहा है 164.4189 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन कैसे बनाना है दोनों टाइप के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये है एन ऑक्सिलरी गेज वाज यूज्ड टू इन डाउनस्ट्रीम ऑफ अ मेन गेज इन अ रिवर टू प्रोवाइड करेक्शन ड्यू टू बैक वाटर। द फॉलोइंग डेटा वर नोटेड एट अ सर्टेन मेन गेज रीडिंग। ठीक है, मेन गेज क्या क्या हुआ, रीडिंग दिया 121 में, ऑक्सिलरी में आएगा 120.5, फिर 121 में ऑक्सिलरी में रीडिंग आई 119.5, डिस्चार्ज 300 आया और 580 आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमको Q1 दिया, F1 कितना दिया हुआ पहले नोट कर लेते हैं, F1 और F2 कितना दिया हुआ है, मतलब फॉल कितना दिया हुआ है ना, फॉल कितना गिवन है हमको देख लेते हैं पहले, है ना। तो देखो फॉल कितना निकल के आ रहा है, फॉल निकल के आ रहा है, पहला आएगा 121 माइनस 120.5, तो ये निकल के आ रहा है 0.5, है ना। नेक्स्ट वाला F2 निकल के आ रहा है आपका 121 माइनस 119.5, ये निकल के आ रहा है 1.5। ठीक है, अब देखो Q1 कितना है, Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू F1 बाई F2 पावर m, है ना। इससे हम m निकाल लेंगे, तो ये आ रहा है 300 और ये आ रहा है 580, है ना। नेक्स्ट F1 आ रहा है आपका 0.5 और F2 आ रहा है 1.5। अब यहां से m निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, m निकालने के लिए log लगा दूंगा दोनों साइड, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं log 300 बाय 580 डिवाइडेड बाय log 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो यहां से देखोगे आप, तो देखो m की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो m की वैल्यू निकल के आ रही है, देखो log 300 डिवाइडेड बाय 580। ठीक है, और यहाँ पे log 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये निकल के आ रही है, log m की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, m की वैल्यू निकल के आ रही है 6।
अब मुझे क्या करना है, देखो ये आ रही है 0.6, सॉरी m की वैल्यू निकल के आ रही है 0.6। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जब गेज की रीडिंग 121 हो और ऑक्सिलरी गेज की 120.1 हो तब डिस्चार्ज क्या होगा ये निकालना होगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q1 इज इक्वल्स टू आप निकाल सकते हो। देखो Q2 कितना दिया हुआ है, ये हम ले लेते हैं 580 ही है ना, या इसको ऐसे ले लो 580 इंटू क्या कर दूंगा मैं, इंटू हमारे पास F1 और F2 है, कितना है F1 देखो कितना आ रहा है मेरे पास, F1 आ रहा है मेरे पास 121 माइनस 120.91, तो ये आएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5 पावर 0.6। तो यहाँ पे देखो Q1 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू निकल के आ रही है 580 मल्टीप्लाई विथ 0.9 डिवाइडेड बाय 1.5 होल का पावर 0.6, ये निकल के आ रहा है 426.89 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको 427 भी बोल सकते हो। क्लियर आ गया आंसर, देखो सिंपल था क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं है ये, आप एक टाइप से सोच सकते हो, एक अलग टाइप का स्केल चल रहा है जिसमें हम इंटरपोलेट कर रहे हैं, दो वैल्यू दी हुई है उसके बीच का देखो हमने इंटरपोलेट करके ही तो निकाला है ना, फॉर्मूला लगा के, सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, ठीक है।